हेलो एवरीवन। आज फिर से एक बार सभी लोगों को ये मेरे चैनल पर सबका स्वागत है बच्चों। जैसा कि इसके पहले के लेक्चरों में हम डिस्कस कर चुके थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वो चैप्टर लिमिटिंग रीजन तक मैंने पढ़ाया, स्टेप बाय स्टेप चर्चा किया कि जो उसकी जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है केमिस्ट्री में उसके बारे में मैंने बात किया और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगाए, मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया, लिमिटिंग रीजन पढ़ाया, मूलानुपाती सूत्र पढ़ाया और लगभग 10 लेक्चरों में वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री समाप्त हुआ। बच्चों आज हम जो परमाणु संरचना चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक जिनमें जान बसती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी, केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं जिसे, और पीरियोडिक टेबल। इन सब चैप्टरों में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान बसती है, अकार्बनिक रसायन की जान इन्हीं चैप्टरों में बसती है। और उन्हीं में से एक चैप्टर मैं लेके आज प्रस्तुत हो रहा हूँ, चैप्टर 2 का पार्ट 1 आज है। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 पार्ट में है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1, एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 में बच्चों डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल हैं, कैसे कणों की खोज हुई, मॉडल कैसे दिए गए। हाई स्कूल में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा एटॉमिक मॉडल, जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, जो परमाणु के मॉडल दिए गए थे इन सब और खोज इतिहास के बारे में, नाभिकीय कणों के इतिहास के बारे में, मूल कणों के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जरूरी है कि हमें ये ज्ञान करना कि मूल कण को मूल कण क्यों कहा जाता है, परमाणु क्या है। परमाणु की परिभाषा आपने बेसिक कक्षाओं से बच्चों पढ़ा होगा, किसी भी तत्व के वे सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण जिनसे मिलकर अणु का निर्माण होता है और किसी रासायनिक प्रक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। बच्चों परमाणु के बारे में एक सबसे पहले 1808 ईस्वी में इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद दिया और उनका ये कहना था कि सारे जो तत्व हैं परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं और परमाणु ऐसा कण है जो जिसे किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता बच्चों, है ना। अर्थात उन्होंने अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उनका ये मानना था कि परमाणु अविभाज्य कण है, इसे किसी भी तरीके से आप विभाजित नहीं कर सकते। 18वीं और 19वीं शताब्दी तक ये बात चलती रही, लेकिन जैसे ही 20वीं शताब्दी में मशीनों का आविष्कार हुआ, साइंटिफिक डिस्कवरीज बहुत ज़्यादा होने लगी, तो बाद में यही पता चला कि नहीं, परमाणु भी क्या है, विभाज्य कण है। परमाणु को भी हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं और परमाणु के अंदर 3 मूल कण पाए जाते हैं। कौन से कण कहते हैं बच्चों, मूल कण, इंग्लिश में कहते हैं दे आर फंडामेंटल पार्टिकल। बच्चों मैं ये बता दूं कि आपको इन कणों को मूल कण क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए कि मूल कण इसलिए कहा जाता है कि कितना छोटा से छोटा परमाणु क्यों ना हो। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन सबसे छोटा परमाणु माना जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक भी आप जानते होंगे, 1H1, 1H2 एंड 1H3। तो आप देख रहे हैं सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन है और उसमें भी आप देखिए केवल प्रोटियम में, क्योंकि आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना आप जानते हैं, जो परमाणु भार होता है परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, न्यूट्रॉन निकलते हैं, और जो एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक होता है, यही बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यही बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, परमाणु भार में परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। तो बताइए 1 - 1 यहाँ इसमें तो केवल यही एक ऐसा हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, 1 - 1 बराबर 0 न्यूट्रॉन, बट एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बताइए क्या ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन आ गया, आप देख रहे हैं एक प्रोटॉन, 2 में से 1 घटा दिया, 1 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। तो और इसमें देखिए 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 3 में 1 घटा दिया, 2 न्यूट्रॉन।
तो आप ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन में भी न्यूट्रॉन है। सबसे छोटा से छोटा जो हमारा परमाणु माना जाता है जिसकी त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रॉम है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों कण पाए गए। इसीलिए कितना छोटा से छोटा परमाणु क्यों ना हो, ये तीनों कण पाए जाते हैं। इसीलिए इन कणों को हमको क्या कह दिया गया, मूल कण। दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब बच्चों आपको अगर समझ में आ गया होगा कि परमाणु के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मूल कण क्यों कहा जाता है, क्योंकि चाहे जितना छोटा परमाणु हो, सबसे पहला परमाणु जो हाइड्रोजन माना जाता है उसमें भी ये तीनों कण पाए जाते हैं। इसलिए इन तीन कणों को क्या कहा जाता है, मूल कण कहा जाता है। इसके बाद बच्चों नाभिक में बाद ये वाला पार्ट कंपटीशन का पार्ट है। नाभिक में कुछ ऐसे भी कण पाए जाते हैं जो नाभिक को अस्थायित्व प्रदान करने में मदद करते हैं, है ना, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को। जैसे कि कुछ कणों का तो जो नाभिक की रिएक्शंस होती है उनमें यूज होता है, और अभी कुछ कण ऐसे हैं, जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे आप न्यूक्लियस में सोचिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। आपको हाई स्कूल तक ये भी पता होगा कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है बट प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा मान लीजिए सपोज दैट अगर हमारा इस सोडियम का नाभिक है जिसमें 11 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे, 23 एटॉमिक वेट होता है, 11 सोडियम 23 ऐसे लिखा जाता है। तो 23 में 11 घटा दें तो 12 प्रोटॉन हुए, 11 प्रोटॉन हुए और 12 न्यूट्रॉन हुए। तो बताइए जो 11 प्रोटॉन होंगे सब पर प्लस चार्ज होगा, सब पर प्लस चार्ज होगा, तो क्या प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल नहीं करेंगे, रिपल्सन करना चाहिए, परमाणु नाभिक को नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों नहीं होता? नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पास कैसे रह लेते हैं? एक समस्या आती है बच्चों, यही पर नाभिक ये जो एंटी कणों का योगदान होता है। अभी हम बताएंगे आपको, परमाणु के अंदर 3 इनका क्षणिक अस्तित्व होता है, ये मतलब ये बनते बिगड़ते रहते हैं। पहला एंटी कण है पॉजिट्रॉन। आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। किसका एंटी कण है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के प्रतीक को आप जानते हैं -1e0 से दिखाते हैं, यानी एक इकाई का ऋणावेश होता है। आप देखिए यहाँ पर +1e0 नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कौन है? पॉजिट्रॉन। बच्चों पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता का नाम भी कंपटीशन में पूछा गया है, पॉजिट्रॉन को किसने खोजा? तो अगर ये क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव में, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता थे एंडरसन। अगर कह दें पॉजिट्रॉन का एंटी कण, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कौन है, तो क्या जवाब होगा बच्चों? पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके बाद दूसरा जो कण है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी है। और न्यूट्रिनो का एंटी कण है एंटी न्यूट्रिनो, न्यू बार से दिखाते हैं और न्यूट्रिनो को शो करते हैं न्यू से। और इसकी बच्चों खोज किया था फर्मी नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोज किया था? फर्मी नामक वैज्ञानिक ने। तीसरा जो एंटी कण है, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है एंटी कण है, उसको कहते हैं मेसान। क्या कहते हैं बच्चों? मेसान। मेसान 3 टाइप के होते हैं, पाई प्लस, पाई जीरो, पाई माइनस, है ना, 3 प्रकार के। और इसके भी खोजकर्ता का नाम बहुत पूछा जाता है बच्चों। मेसान के खोजकर्ता का नाम है युकावा। किसने खोजा था? युकावा ने खोजा था, है ना। तो अच्छा इनका देखिए जरा थोड़ा सा मैं इनका रोल बता दूं। इनका रोल तो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्शन में ज्ञात है, लेकिन इनका रोल क्या है? जैसे ही हमने कहा था न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए एक्चुअली में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। ये देखिए प्रोटॉन में प्लस चार्ज है, इसने पाई माइनस मेसान को एब्जॉर्ब कर लिया, तो बताइए प्लस और माइनस न्यूट्रल होकर न्यूट्रॉन में बदल गया, और न्यूट्रॉन ने पाई प्लस को एब्जॉर्ब किया, प्रोटॉन में बदल गया। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में क्या करते रहते हैं? इंटरचेंजिंग होती रहती है। इसीलिए अगर हम बात करें कि परमाणु तो उदासीन होता है, उदासीन कण होता है, तो जितना प्लस है उतना माइनस है, तो न्यूट्रल हो जाना चाहिए। तो न्यूट्रॉन को नाभिक में रहने की जरूरत क्या है? न्यूट्रॉन नाभिक में क्यों रहता है जब न्यूट्रल है ना भाई। जितना प्लस, मान लीजिए यहाँ ये नाभिक है, अगर 11 प्रोटॉन है तो 2, 8, 1, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए,
जितना प्लस उतना माइनस बैलेंस हो गया, तो नाभिक में न्यूट्रॉन रहने की जरूरत क्या है। तो वहीं से सवाल उठता है, न्यूट्रॉन नाभिक में क्यों रहता है? क्योंकि आपस में ये जो प्रोटॉन है, अगर ये प्लस सेम चार्ज वाले हैं, तो सेम चार्ज में क्या होता है। तो बच्चों हम बात कर रहे थे मूल कण के अलावा एंटी कण भी बनते हैं। एंटी कण कौन है? इलेक्ट्रॉन का एंटी कण क्या है? पॉजिट्रॉन है। न्यूट्रॉन का एंटी कण न्यूट्रिनो है, और न्यूट्रिनो का भी एक एंटी कण होता है एंटी न्यूट्रिनो, और इनकी खोज किया था फर्मी ने। और सबसे अनस्टेबल जो नाभिक के अस्थायित्व को बनाए रखने में मदद करते हैं बच्चों, जैसे प्रोटॉन है तो चार्ज में क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन से बचाने के लिए प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में चेंज, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में चेंज, और ये सब होता है किसकी वजह से? मेसानों की प्रेजेंस के कारण होता है। मेसान ही जुड़ करके प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में इंटरचेंज करते रहते हैं। अब वहाँ पे चार्ज ज़्यादा देर तक नहीं बना रहता है सेम चार्ज, इसीलिए नाभिक जो है स्टेबल बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि इन एंटी पार्टिकल का भी रोल न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में किया जाता है, यानी नाभिक के अस्थायित्व में इन नाभिकीय कणों का भी, इन अस्थायी कणों का भी, एंटी कणों का भी रोल है। आइए बच्चों में हम जान लेते हैं अभी डिस्कवरीज कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई, एनोड किरणों की खोज कैसे हुई, ये सब आप लेक्चरों में लेक्चर बाय लेक्चर आप देखेंगे। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया इन मूल कणों के बारे में जान लीजिए कि अगर हम कहते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन को पॉइंट वाइज समझाइए, इलेक्ट्रॉन क्या है। तो बच्चों बहुत ज़्यादा इसको आप पॉइंट वाइज में एक मोटा मोटा आइडिया इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या है? -1 is 0, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। कैसा कण है? ऋणावेशित कण है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट आप लिखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन। किसने किया बच्चों? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 18 जान लीजिए कब खोज किया था? 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई। दूसरा पॉइंट जान लीजिए, अगर कहते हैं इलेक्ट्रॉन है क्या, तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर पाया जाने वाला एक मूल कण है, जिसको हम -E0 से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इस पर एक इकाई का ऋणावेश है ना बच्चों। और इसकी खोज किसने किया? 1897 में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन पर, तीसरा पॉइंट बनाइए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग है। यानी इलेक्ट्रॉन बहुत ही, जिसका आप कह सकते निग्लिजिबल, उसका कोई वेट ही नहीं है, बहुत कम वेट है उसका, है ना। जितना प्रोटॉन का भार है, हाइड्रोजन का भार है, उसका 1/1837वां भाग इसका द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना। तो और बच्चों, इस पर जो है जो आवेश का मान है, इलेक्ट्रॉन का भार किग्रा में जो होता है, चौथा पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉन का भार किग्रा में जो होता है 9.1 × 10⁻³ kg होता है। इन सब पॉइंट को बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अबाउट इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक क्या है बच्चों? एक परमाणु के अंदर पाए जाने वाला मूल कण है ना, जो नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है, उसके बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं। पहला प्रतीक कैसे दिखाते हैं? -1 is 0 से। इसको खोजा किसने? जे थॉमसन ने। इसका द्रव्यमान कितना है? प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग है। इसका किलोग्राम में द्रव्यमान देख रहे हैं, 9.1 × 10⁻31। -31 का मतलब इतना मासलेस है, ना के बराबर आप मान सकते हैं। 9.1 में 10⁻31 से भाग कर देंगे तो सोचिए, आपके सर पे लाखों इलेक्ट्रॉन बैठे हों तो भी आपका उसका वेट पता नहीं चलेगा, इतने सूक्ष्मतम कण है ये, आप समझ सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का बच्चों आवेश निकाला था वो मुल्किन ने निकाला था। ये जो कूलाम में आवेश का मान है, मुल्किन ने निकाला और यह बताया इलेक्ट्रॉन पर 1.6 ×
10⁻19 कूलाम का ऋण आवेश है। अब देखिए हर कणों के बारे में, द्रव्यमान के बारे में वो सब जानकारी आपको न्यूमेरिकल में भी आएगी। E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आवेश और उसका द्रव्यमान आपको जानकारी होना जरूरी है। तो E/m आ जाएगा, है ना। किसी भी स्रोत से E/m की वैल्यू कांस्टेंट होती है इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपान मास का रेशियो, चाहे किसी स्रोत से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया गया हो, विसर्जन नली में जब खोज हो रही, चाहे कोई भी गैस भरी हो, सब के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान कांस्टेंट होता है। अभी आगे आप डिस्कवरी के बाद हम निकलवाएंगे आपको। तो बच्चों एक मोटा मोटा आइडिया आप जान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। और मैं आपको बता दूं, इसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया। ये फर्स्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल था जिस पर सबसे न्यूनतम आवेश था, इसीलिए आवेश की आधार इकाई कहा जाने लगा इलेक्ट्रिकल शब्द से। बच्चों इनको जो नाम दिए गए हैं ये भी जान लीजिए, क्यों नाम दिए गए, इलेक्ट्रॉन क्यों नाम प्रोटॉन पड़ा, क्यों नाम न्यूट्रॉन पड़ा, इसकी भी वजह है। अब सोचिए पहला इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल, एक तो निगेटिव आवेश, इतना कम आवेश है, इसीलिए पृथ्वी पर ज्ञात किसी भी कण पर इससे न्यूनतम आवेश नहीं था। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के आवेश को इलेक्ट्रॉन आवेश की आधारभूत इकाई मानी गई, है ना। इसीलिए इलेक्ट्रिकल शब्द से, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिकल शब्द से इस कण का नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रॉन पड़ गया। अब आइए प्रोटॉन के बारे में मैं जानने का प्रयास करते हैं कि प्रोटॉन को प्रोटॉन क्यों कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को लग गया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रोटॉन क्या है। प्रोटॉन, अगर पहली लाइन में डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज प्रोटॉन, तो आपको पता चलेगा प्रोटॉन एक क्या है, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल है। पहली लाइन, प्रोटॉन एक मूल कण है। अगर कोई पूछे मूल कण क्यों है, तो उसका जवाब हम बच्चों पहले दे चुके हैं, क्योंकि हर परमाणु का ये आवश्यक अंग है, यानी सभी में ये पाया ही पाया जाता है। कोई ऐसा ज्ञात परमाणु नहीं है जिसमें ये तीनों मूल कण ना पाया जाए, इसीलिए मूल कण कहा जाता है। अब प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन क्यों पड़ा है, ध्यान देखिए, जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी तो ऐसा माना जाता है जो एटमॉस्फेयर में सबसे पहले जो गैस थी वो थी हाइड्रोजन। कौन सी गैस थी बच्चों, हाइड्रोजन। और रदरफोर्ड ने जब विसर्जन नली में गोल्डस्टीन ने जब प्रयोग कर रहे थे, जब हाइड्रोजन गैस भरा तो हाइड्रोजन जो है 10,000 वोल्टेज की ताबी में डिस्कवरी लिखवाऊंगा बच्चों, 10,000 जब उनको इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ा गया और बहुत अल्प दाब पर जब गैस भरी गई तो देखा कि हाइड्रोजन ब्रेक हो गया H+ में और H- में। आप सोचिए H+ किधर चला होगा, निगेटिव पोल की ओर चला होगा, और H- किधर चला होगा, पॉजिटिव पोल की ओर चला होगा। और इसी हाइड्रोजन परमाणु के धनावेशित नाभिक को रदरफोर्ड ने कह दिया यह प्रोटॉन है। अगर कह दे प्रोटॉन क्या है, तो पहला जवाब बच्चों क्या होगा, यह एक मूल कण है ना। और अब प्रोटॉन किसे कहते हैं, रदरफोर्ड साहब ने कहा कि हाइड्रोजन परमाणु के धनावेशित नाभिक को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं ना। भाई H+ कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, इसका न्यूक्लियस बचा होगा, है ना। तो अच्छा प्रोटॉन को प्रोटॉन क्यों कहा गया, ये भी जान लीजिए। ये सबसे पुराना तत्व होने के कारण, प्रिमिटिव आद्य जिसे बोला जाता है, यानी जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी तो सबसे पहला तत्व जो मौजूद था वो था हाइड्रोजन था। और हाइड्रोजन के ही नाभिक को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन कहा। तो प्रोटो शब्द से, जैसे आप बायोलॉजी में सब पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म, है ना, तो प्रोटो माने होता है सबसे पुराना, है ना, क्योंकि इसी सबसे पुराने तत्व पर पॉजिटिव इसके धनावेशित नाभिक को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन कहा, इसलिए प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन बच्चों क्यों पड़ा, प्रोटो शब्द से इसका नाम क्या पड़ गया, प्रोटॉन पड़ गया। अब बच्चों प्रोटॉन पर जो आवेश का मान होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है, लेकिन ये धनात्मक होता है ना बच्चों। 1.6 × 10⁻19 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर इतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए ये भी माना जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, और ये एटॉमिक नंबर होता है ना बच्चों। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.626 × 10⁻⁴
माइनस 27 केजी होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.626 इंटू 10⁻⁻27 केजी। और एक एटॉमिक मास यूनिट में इसका जो द्रव्यमान है वो होता है 1.00757 AMU। एटॉमिक मास यूनिट में इसका द्रव्यमान प्रोटॉन का 1.00757 होता है। अच्छा बच्चों, इसका धनावेश और इसको शो कैसे किया जाता है 1p1 और 1h1। प्रोटॉन को कैसे शो करते हैं 1p1 या 1h1। अब प्रोटॉन कहते किसको है, एक लाइन की परिभाषा, हाइड्रोजन परमाणु के धनावेशित नाभिक को क्या कहते हैं प्रोटॉन। और हम बार बार बता रहे हैं प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन क्यों पड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सबसे पुराना था और पुराने प्रोटो माने होता है सबसे पुराना, प्रोटो नामक शब्द से इसका नाम क्या पड़ गया, दैट फंडामेंटल पार्टिकल इज नोन एज प्रोटॉन, है ना बच्चों। और इसका जो है इसकी खोज 1919 में रदरफोर्ड खोजकर्ता माने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं बच्चों, अभी इलेक्ट्रॉन आप पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में नाम दिया था स्टोनी साहब ने, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। लेकिन जैसे एक टीम होती है और आप जो है सबसे बड़े सीनियर साइंटिस्ट हैं, आपके साथ कई लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो उस समय विलियम क्रूप्स तमाम वैज्ञानिक थे, सब साथ में काम करते थे लेबोरेटरी में। लेकिन जो पेपर पब्लिश होता है प्रधान साइंटिस्ट के नाम से पब्लिश होता है ना, मुख्य साइंटिस्ट के नाम से। नाम तो स्टोनी ने दिया इलेक्ट्रॉन का, लेकिन खोजकर्ता कौन माना जाता है, जे थॉम्सन। और वहीं पर अभी मैं जब इनकी खोज के बारे में बताऊंगा, कैथोड किरणों की खोज किसने की, अगर ये बात करें तो कैथोड किरणें की खोजकर्ता माने जाते हैं जूलियस प्लकर। कौन माना जाता है, जूलियस प्लकर। जो एक्सपेरिमेंट अंडाकार नली लेके किया था वो जूलियस प्लकर ने शुरू किया था, है ना। बट इलेक्ट्रॉन नाम दिया था स्टोनी ने, लेकिन खोजकर्ता कौन माना जाता है, जे थॉम्सन। क्योंकि ऐसे इतिहास में बहुत सारे बच्चों वाकया, अभी आपको मैं जैसे मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा था, तो जो आवागेद्रो नंबर है यानी से जिसको दिखाते हैं, आवागेद्रो नंबर का नाम आवागेद्रो नंबर उनके शिष्य ने दिया था, लोस्मिट साहब ने दिया था। लोस्मिट ने कहा था और अपने गुरु को डेडिकेट कर दिया गया था बच्चों, ये संख्या मेरे गुरु के नाम से जानी जाएगी, जिसे बाद में आवागेद्रो संख्या कहा जाने लगा, है ना। तो ऐसे ही पहले जब डिस्कवरीज होती थी, कुछ लोग अपने जैसे ब्राउनियन मोशन को खोजा था जिगमांडी ने, लेकिन उसी समय केंद्रक के आविष्कारक रॉबर्ट ब्राउन, जैसा कि आप लोग बायोलॉजी ग्रुप के होंगे जानते होंगे, या आप मैथ ग्रुप के हो तब भी हाई स्कूल पढ़ा होगा, केंद्रक को किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन। तो वो जिगमांडी के गुरु थे, वो उस मोशन को, जैसे अमीबा मोशन करता है जिगजैग मोशन, परागकण जो पोलन ग्रेन्स पानी में डाल दी जिगजैग मोशन में गति करते हैं, है ना। तो ऐसी गति को ब्राउनियन मोशन कहा गया, रॉबर्ट ब्राउन को सम्मान देने के लिए कहा गया। ऐसे ही आप बेसिक जब किताबों को उठा कर देखेंगे तो वहाँ प्रोटॉन की खोज करता कहीं लिखा है गोल्डस्टीन। एक्चुअली में गोल्डस्टीन ने क्या किया था, वो जो एक्सपेरिमेंट था, जो कैनाल किरणों की खोज यानी कैथोड में छेद कर दिया था, है ना। तो कुछ किरणें रिवर्स डायरेक्शन में प्रविष्ट हो रही थी, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत किया, लेकिन फाइनली जिसे प्रोटॉन एक्चुअली में कहा गया, वो रदरफोर्ड साहब ने जब विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस लिया और हाइड्रोजन गैस के धनावेशित नाभिक को रदरफोर्ड साहब ने कह दिया यह क्या है, प्रोटॉन है। इसलिए प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन माना जाता है, रदरफोर्ड माना जाता है। अब तीसरा आपने इसका मास देखा केजी में, इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 केजी, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.626 × 10⁻27 केजी। सेम चार्ज बट वहाँ इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया। इसको कैसे दिखाते हैं, 1p1 या 1h1 से दिखाते हैं बच्चों। अब जो तीसरा मूल कण है, आज मूल कणों के बारे में मोटा मोटा आइडिया सब आपको मालूम हो जाएगा, इसके बाद इनकी डिस्कवरी शुरू हो जाएगी। न्यूट्रॉन, तो देखिए क्या किया कि चैडविक साहब ने छोटे छोटे परमाणुओं पर कर दिया अल्फा कणों की बौछार, और देखिए 3Li7 + 2 He4, ये देख रहे हैं आप, 3 2 5 5B10, यह तत्व एक दूसरे में जब हीलियम अल्फा कणों की बौछार लिथियम पर बेरिलियम पर उन्होंने किया, तो
ये तत्व लिथियम बोरान में बदल गया। समझ रहे हैं? और यहाँ देखिए 3 2 5 यहाँ तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ बैलेंस नहीं है, 7 4 11 होना चाहिए। तो एक नए कण की उत्पत्ति हुई जिस पर कोई चार्ज नहीं था, जिसका प्रतीक क्या था बच्चों 0n1। इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मास तो एक है लेकिन कोई चार्ज इस पर नहीं है, एटॉमिक नंबर नहीं है। इस कण को अब बात आती है न्यूट्रॉन को। इसको न्यूट्रॉन क्यों कह दिया गया? न्यूट्रल, क्योंकि ये कण था न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या? न तो प्लस की ओर मुड़ता था न तो माइनस की ओर, बेतुच्छित में रख दिया गया, किसी भी दिशा में डायरेक्शन में ये मुड़ता नहीं था। न्यूट्रल होने के कारण चैडविक साहब ने इसका नाम क्या कह दिया? यह क्या है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रल शब्द से न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रिकल शब्द से इलेक्ट्रॉन, प्रोटो शब्द से प्रोटॉन। तीनों का नाम क्यों रखा गया बच्चों, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल जानकारी दे चुके हैं, है ना? क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, एक मोटा मोटा आइडिया। और जो न्यूट्रॉन देखे ना 0n1, इसका प्रतीक क्या है? 0n1। और खोजा किसने था? जेम्स चैडविक ने खोजा था। क्या नाम था इनका? जेम्स चैडविक। छोटे कणों पर बौछार, छोटे छोटे कणों पर बौछार करके और 1.6728 इंटू 10⁻⁻27 kg इसका क्या पाया गया? द्रव्यमान पाया गया। केजी में क्या है? हाँ, केजी में इसका द्रव्यमान इतना है। और आप देख रहे हैं 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक चैडविक ने इसकी खोज किया। तो आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान नियरली सेम है कि नहीं? वहाँ पर देखिए 1.67 था, यहाँ पर 1.67282, यानी तीसरे चौथे स्थान पे वैल्यू चेंज है। इसीलिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन द्रव्यमान लगभग इक्वल माने जाते हैं बच्चों। और चैडविक ने खोजा, इसका प्रतीक क्या है? 0n1 है। इसका मास प्रोटॉन के मास के लगभग क्या है? बराबर है ना? अब चार्ज है नहीं इस पर, है ना? चार्ज है नहीं, इस कण था न्यूट्रल, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? न्यूट्रॉन पड़ा। बच्चों आज के लेक्चर में आपने पढ़ा कि परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण है जिनसे मिलकर अणु बनता है, किसी रासायनिक क्रिया में बिना अपघटित हुए, बिना टूटे हुए भाग लेता है। अच्छा, डाल्टन के परमाणुवाद ये कहता था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन 20वीं शताब्दी में ये बात की जाने लगी नहीं, परमाणु को भी विभाजित कर सकते हैं। अब परमाणु को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें क्या कहा गया बच्चों? फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया, मूल कण कहा गया। और मूल कण क्यों कहा गया? कि छोटा से छोटा, चाहे जितना छोटा परमाणु हो, उसमें तीनों मूल कण पाए जाते हैं, इसलिए इन कणों को क्या कहा गया? ये क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है। और हमने थोड़ी एक छोटी जानकारी, अभी डिस्कवरी के बारे में बात नहीं किया, कब डिस्कवरी हुई, लेकिन थोड़ा इलेक्ट्रॉन के बारे में आइडिया दिया, इसके चार्ज के बारे में आइडिया दिया, इसकी खोजकर्ता के बारे में आइडिया दिया। अब तीनों कणों को क्यों नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन, क्यों नाम पड़ा प्रोटॉन, क्यों नाम पड़ा न्यूट्रॉन, इसके बारे में भी हमने बात किया। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, और देखते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास कराइए, अपने दोस्तों में जो है भेजने का प्रयास करिए। वॉच के व्यू ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए बच्चों। और धीरे धीरे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से, कि जो कहीं कुछ चीज़ें मैं ऐसी पढ़ाऊँगा जो आपके किताब में नोटेड नहीं होंगी, क्योंकि मैं हायर लेवल से मतलब किताब स्टडी है किताबों का, तो उनसे भी मैं कभी लेके आपको बातें बताया करता हूँ बच्चों। तो वेट एंड वॉच, कल फिर मिलेंगे इसकी जो नाभिक, ये जो मूल कण है, इनकी डिस्कवरी के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।